संत महात्मा जब उपदेश करते हैं तो बड़े कठोर शब्दों का कई बार उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको जीव को जगाना होता है, जीव को चेताना होता है। फिर वो भले ही चाहे किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, उनको खुद मालिक की दरगाह से हुक्म होता है, जो वे बोलते हैं धुर की वाणी होती है। आज स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्श तको छोड़ो जोग सपना। अपना काम करने के लिए कह रहे हैं और दूसरी हिदायत दे रहे हैं, गुरु का दर्शन करो, क्योंकि ये जग सपने के समान है। अपना काम तो हम कर ही रहे हैं, परंतु गुरु महाराज कौन सा अपना काम कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि मिल साध संगत भज केवल नाम। ये अपना काम है, इंसान जानने का मकसद यही है, और कोई काम नहीं। वो काम तो निचली जोड़ी में करते आए हैं, बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, खेलना कूदना, हंसना बोलना, सब ये काम करते आए हैं। केवल इंसान का दम इसी पर्पज़ के दिया है, मिल साध संगत, कि संत सतगुरु की रहबर की खोज करो, जिसने अपने आप को साध लिया, जो सहज अवस्था में आ गया, जो दसम द्वार पर पहुंच गया, उसको साध कहते हैं। उसकी संगत करो, उसकी सोबत करो, और जो नाम की दीक्षा दे उसका सिमरण करो, उसकी उपासना करो, उसकी आराधना करो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो नहीं पछताइयो सिर ढूंढो, जम की नगरिया अनेक दुख सहियो। नहीं तो कह रहे पछताना पड़ेगा, सिर पकड़ कर रोना पड़ेगा। ये जम की नगरी है, ये डरा नहीं रहे हमारे को, ये हकीकत बयान कर रहे। जम की नगरी यहाँ पर, काल की नगरी कह लो, जम की नगरी कह लो, यहाँ पर कर्म सिद्धांत है। कर्म जो करेगा तू, फिर वही भोगना भरना। हम कर्म किए बगैर रह नहीं सकते, और बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार मारना पड़ता है। अगर हम विचार भी करके देखें, कौन से जन्म में, कौन सी योनि में हमको सुख नजर आ रहा है। देखो, सबसे पहले वनस्पति है, कोई उसकी टहनी तोड़ दे, कोई उसको आरी से काट दे, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, मूक दर्शक खड़े रहते हैं, बेजुबान हैं। ऐसे कोई सांप की योनि ले लो, पेट की बल रगड़ा ही खा कर ज़मीन पर चलता है। अगर मान लो अपने ऊपर लेके चलो, हमारे को कोई ऐसे पकड़ के घसीटे पेट के बल, तो क्या हाल हो। किसी भी जोनि में गधा है, गधे ऊपर डाल देते हैं, वो जला देते हैं, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दुख सहन करना पड़ता है, परंतु उसको डंडे की मार पड़ती है, उसको मूवमेंट करनी पड़ती है। और आप देखो, बैल देख लो, बैल कोल्लू का बैल बोलते हैं, कोल्लू में जोत दिया जाता है, पूरे दिन चक्कर काटता रहता हो, कोई उसको आराम नहीं, कोई उसको चैन नहीं, क्योंकि ना कोई कोर्ट कचहरी है, ना कोई कोर्ट सुनाई है। इनको दरअसल क्रम जो नहीं है, ये कर्मों से नड़ा खेत है, भोगना पड़ता है। इंसान को केवल लिखायत है कि वो नए कर्म भी बना सकता है और पिछले कर्म का भुगतान भी सकता है, और बाकी जितने भी जियाजून हैं सब अपने कर्मों का भुगतान दे रही हैं। तो इसलिए करें, नहीं तो मर मर नहीं पछताइयो उससे ढूंढो, जम की नगरिया अनेक दुख सहियो। इंसान जामे को इतने दुख लगे हुए, किसी को रोजी रोटी नहीं है, किसी को बच्चों ने तंग किया हुआ है, कोई मुफ्त में बीमार है, पता नहीं कितने रोग लगे हुए। तो इंसान का ये हाल है, जिसको सृष्टि सरकार कहा गया है, तो और दुनिया क्या हाल होगा। इसलिए सबसे विनती कर रहे हैं कि कुछ काज करो, अपना काम करो है भजन बंदगी, मालिक की आराधना, उसकी नतमस्तक होना, भूले भटके हैं माफ़ कर। तो ये गुरबाणी का पाठ हम डेली करते रहते हैं। अगर आपकी इच्छा है सुनने की, आपकी रुचि है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।